हेलो एंड वेलकम टू फ्लूमेट क्लासेस। आज हम क्लास 12th का मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें पहला चैप्टर है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। तो इसमें हम सबसे पहले जानेंगे ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में ड्यूअल नेचर मैटर और रेडिएशन, लाइट और मैटर दोनों है, दोगलापन दिखाता है। ड्यूअल मतलब दोहरा टाइप का नेचर दिखाता है, रेडिएशन भी और मैटर भी। पदार्थ जो है, पदार्थ और लाइट दोनों क्या करता है, दोहरा नेचर दिखाता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ जान लेते हैं रेडिएशन यानी लाइट। रेडिएशन यानी लाइट क्या करता है, वेव नेचर भी दिखाता है। ऑलरेडी लाइट क्या है, वेव नेचर दिखाता है, हम लोग को पता है इस विषय में। डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, ये सबसे हमको पता है कि लाइट क्या है, एक वेव है। तो अब लाइट क्या है, इस प्रकार हम देखेंगे कि लाइट एक पार्टिकल नेचर भी शो करता है। लाइट क्या करता है, एक पार्टिकल नेचर भी शो करता है। इसका सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यदि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को यदि हमें जानना है, यदि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को यदि हमें जानना है, तो हमें यह मानना पड़ेगा कि पार्टिकल क्या है, वेव क्या है, एक पार्टिकल है। लाइट क्या है, एक पार्टिकल है। लाइट क्या है, पार्टिकल नेचर शो करता है। यहां हो गया। अब आते हैं मैटर पर। मैटर क्या है, कोई पदार्थ, आप, हम, बॉडी, कोई बॉडी क्या करता है, एक पार्टिकल नेचर शो करता है। कोई पदार्थ, कोई बॉडी क्या है, एक पार्टिकल नेचर शो करता है अपने आप में। लेकिन साथ में वो पार्टिकल क्या करता है, वेव नेचर भी शो करता है। वेव नेचर भी शो करता है। इसका एग्जांपल है डेविएशन, यानी इसका एक्सपेरिमेंटल एग्जांपल बोल सकते हैं हम लोग, डेविएशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। इसको यहां पर एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया है। मैटर क्या है, कोई पदार्थ क्या है, वेव नेचर शो कर सकता है। अब आते हैं हमारा आज का मेन टॉपिक क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आज का हमारा मेन टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को यदि हमें जानना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को यदि हमें जानना है तो कुछ महत्वपूर्ण बातें, जैसे बातों को याद रखना है। जैसे 1675 में न्यूटन सजेस्ट किया, 1675 में न्यूटन अंकल ने कहा कि लाइट क्या है, एक पार्टिकल है। लाइट क्या है, एक पार्टिकल है। 1675 में न्यूटन अंकल के द्वारा कहा गया लाइट क्या है, एक पार्टिकल है। चलो मान लिए, बड़ी साइंटिस्ट थे, मान लिए, कह दिया। लेकिन बाद में, लेकिन कुछ देर बाद, कुछ समय बाद, 100 साल के बाद 1801 में यंग्स डबल स्लाइड एक्सपेरिमेंट इंटरफेरेंस को प्रूव किया। डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन से ये पता चल गया कि लाइट क्या है, एक वेव है। ले, ये क्या बात हुआ, न्यूटन अंकल ने कहा कि लाइट क्या है, पार्टिकल है। यंग्स डबल स्लाइड एक्सपेरिमेंट इंटरफेरेंस से, डिफ्रैक्शन से, पोलराइजेशन से ये प्रूव कर दिया क्या है, लाइट क्या है, एक वेव है। चलो इसको भी मान लेते हैं, मानना पड़े। तब यहां पर हमने क्या माना, लाइट को क्या माना हमने, 1801 में वेव माना। लेकिन फिर बाद में 1900 से 1905 में लाइट का जो है, लाइट का पार्टिकल नेचर क्या किया, इंपॉर्टेंस मिल गया, गॉट इंपॉर्टेंस ड्यू टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण 1905 में लाइट का पार्टिकल नेचर क्या मिल गया, इंपॉर्टेंस मिल गया उसको। अब हम लोग को यह पता चल गया कि लाइट क्या है, एक पार्टिकल नेचर भी शो करता है। लाइट क्या करता है, पार्टिकल नेचर शो करता है। तो अब हम लोग यहां से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिफाइन कर सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। यहां से आप लोग डिफिनेशन देख सकते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, when light of low wavelength incident on metal surface, electron are ejected from metal surface। क्या कहता है, जब लो फ्रीक्वेंसी का, लो वेवलेंथ का, यहां देखिए, लो वेवलेंथ का, जब लाइट लो वेवलेंथ का मेटल सरफेस पर पड़ता है
तो इलेक्ट्रॉन जो है मेटल सरफेस पर, फ्री इलेक्ट्रॉन वो क्या हो जाता है, इजेक्ट हो जाता है मेटल सरफेस से। मान लेते हैं ये हमारा मेटल सरफेस है, ठीक है। इसके सरफेस में जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री इलेक्ट्रॉन है। इन कंपैरिजन इसके अंदर में जो इलेक्ट्रॉन है, इस बॉडी के जो अंदर में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी तुलना में उसके सरफेस में जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, फोटोन, लाइट वेव को, मतलब पार्टिकल को, लाइट के पार्टिकल मतलब रेडिएशन के पार्टिकल को हम लोग क्या करते हैं, मेटल सरफेस पर क्या करते हैं, इंसिडेंट कराते हैं। मेटल सरफेस पर क्या करते हैं, इंसिडेंट कराने पर हम ये देखते हैं कि यहां से जो मेटल सरफेस का जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है, इजेक्टेड हो रहा है, मूव है, भाग जा रहा है, ठीक है। अब इन सारे पॉइंट को, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम लोग इन सारे टर्म में जान सकते हैं। अब हम लोग ये कह सकते हैं द पार्टिकल ऑफ लाइट आर कॉल्ड फोटोन। ये जो पार्टिकल है, ये जो लाइट जो इंसिडेंट हो रहा है मेटल सरफेस पर, ये क्या है, एक पार्टिकल है जो मेटल सरफेस पर आता है और इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराता है। मतलब कि वह पार्टिकल, मतलब इस प्रकार का पार्टिकल कह सकते हैं कि मेटल सरफेस पर तो इंसिडेंट हो रहा है, वो एक पार्टिकल, यानी एक पार्टिकल जो मेटल सरफेस पर हिट किया तो एक इलेक्ट्रॉन को मूव कराएगा। एक बार एक पार्टिकल हिट किया मेटल सरफेस पर तो एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराया। उसी प्रकार मतलब बार बार बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, मल्टीपल पार्टिकल्स आया और इलेक्ट्रॉन को मूव कराया। तो इस प्रकार के आने वाले लाइट के रे को हम लोग क्या कर सकते हैं, फोटोन कह सकते हैं, या एनर्जी पैकेट कह सकते हैं इसको। फोटोन, इस लाइट को क्या कह सकते हैं, एनर्जी पैकेट। या क्वांटा कह सकते हैं, क्वांटा ऑफ पैकेट्स। मतलब कि लाइट जो यहां पर पड़ रहा है वो एक पैकेट के रूप में पड़ रहा है। दूसरा पॉइंट, द फोटोन कैन ट्रेवल एट स्पीड 299792458 मीटर पर सेकेंड। अप्रोक्सीमेटली इसको 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड कह सकते हैं। एयर या वैक्यूम में जो फोटोन होता है उसका जो वेलोसिटी है वो क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अप्रोक्सीमेटली इसको बोल सकते हैं। एक्चुअल में इतना होता है 299792458 मीटर पर सेकेंड। फोटोन इज चार्जलेस। अब तीसरा पॉइंट हमारा क्या, फोटोन जो होता है वो चार्जलेस होता है। फोटोन पर कोई चार्ज नहीं होता है। फोटोन का जो चार्ज होता है वो चार्जलेस होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। इसलिए कोई चार्ज नहीं होने की वजह से ये इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में अनडेविएटेड रहता है। अनडेविएटेड मतलब कि वो अपने पाथ से विचलित नहीं होता है। अब हम लोग एक न्यू पॉइंट पढ़ लेते हैं कि मास ऑफ फोटोन। न्यूटनियंस मैकेनिक्स। क्या द मास ऑफ फोटोन कैन नॉट डिफाइन इन न्यूटनियन मैकेनिक्स। न्यूटनियन मैकेनिक्स में जो फोटोन का जो एक्चुअल मास है
न्यूटनियन मैकेनिक्स में इलेक्ट्रॉन का फोटोन का जो एक्चुअल मास है वो डिफाइन नहीं है, लेकिन रेस्ट मास जो है वो 0 होता है। रेस्ट मास क्या होता है? 0 होता है। तो इससे आगे हम आते हैं नेक्स्ट लेक्चर में लेकर के। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।